Hello everyone, this is Pravesh Nayan and welcome to my channel Live to Learn. Today we will discuss the solutions of chapter A River's Tale, क्लास 4 EVS चैप्टर 13। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और बाकी की जो EVS की वीडियो हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से आप उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स। कॉलम्स को मैच करना है ए से बी। पीपल यूज़ रिवर वाटर फॉर। नदी के पानी का यूज़ किस किस तरह से करते हैं लोग? वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग एनिमल्स एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स। फिल्टरिंग, बॉयलिंग, यूवी ट्रीटमेंट आर मेथड्स फॉर। ये सब किस के लिए मेथड हैं? पानी को साफ़ करने के मेथड हैं ये, फिल्टर करके, बॉयल करके, यूवी ट्रीटमेंट से। सो क्लीनिंग वाटर, शुगर, साल्ट, लेमन, जूस, शरबत, ये सब क्या है? पानी में घुल सकते हैं। कैन डिजॉल्व इन वाटर। मडी वाटर इन रिवर्स। नदियों में मडी वाटर कब होता है? इज सीन ड्यूरिंग रेनी सीजन। केवल बारिश के मौसम में नदियों में मडी वाटर देखा जाता है, बाकी के सीजन्स में पानी नदी का साफ रहता है। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। ऊपर ब्लैंक्स दिए गए हैं जो आपको फिल करने हैं। वाटर इन द रिवर कीप्स डैश एज इट फ्लोज थ्रू वेरियस प्लेसेस। नदी का पानी चेंज होता रहता है जब ये अलग अलग जगह से गुजरती है। कहीं पे साफ़ होता है, फिर आगे चल के गाँव में, शहरों में से गुजरती है तो उसका पानी गंदा हो जाता है। वाटर फ्रॉम द डैश इज़ नॉट ड्रिंकेबल। कहाँ का पानी पीने योग्य नहीं होता? सी का, समुद्र का। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस डैश द रिवर वाटर। जो उद्योग धंधे हैं, इंडस्ट्री हैं, उनसे जो वेस्ट निकलता है वो क्या करता है? पानी को पोल्यूट करता है, गंदा करता है। ऑयल इज नॉट डैश इन वाटर। ऑयल पानी में क्या होता है? नहीं घुलता, नॉट सोल्यूबल, क्योंकि वो उस पानी के ऊपर तैरता रहता है, क्योंकि उससे हल्का होता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फिशेज इन द रिवर। नदी में मछलियों की, फिशेज की संख्या को घटने का क्या कारण हो सकता है? क्यों दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं? क्योंकि नदी का पानी पोल्यूट होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है। द रीजन फॉर डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फिशेज इन रिवर इज पोल्यूशन। क्योंकि जहाँ से ही गुजरती है वहाँ पे लोग वेस्ट मटेरियल उसमें डालते रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ वाटर इन द रिवर चेंज, व्हाई डिड दिस हैपन, डिस्कस। कहाँ कहाँ से जब नदी गुजरी तो नदी का पानी के कलर में बदलाव आया, ऐसा क्यों हुआ? द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंजेस नियर टाउन्स एंड विलेजेस। जहाँ पर भी नगर, शहर, गांव आए वहीं पे नदी के पानी का कलर चेंज हुआ। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन क्रिएटेड बाय द पीपल थ्रोइंग वेस्ट इन द रिवर। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे रहने वाले लोगों ने जो वेस्ट पदार्थ है उसको नदी में बहाया, जिसकी वजह से नदी के पानी का रंग अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि नदी का पानी पोल्यूट हो गया है, गंदा हो गया है वेस्ट मटेरियल के डालने से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन, वाई। जो आपके चैप्टर में पिक्चर दिखाई दे रही थी जहाँ से नदी निकलती है और जहाँ पे समुद्र में मिलती है, तो उस एरिया के बीच में आप कहाँ पे रहना पसंद करेंगे? आई वुड लाइक टू लिव इन द प्लेस वेयर द रिवर इज स्टार्टेड। जहाँ से नदी शुरू हो रही है वहीं पे रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे नदी का पानी और वातावरण बिल्कुल शुद्ध है और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। द वाटर इज क्लीन एंड प्योर एंड द एनवायरमेंट इज काम एज इट हैज़ मैनी ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर्स क्लीन, डिस्कस। नदियों को साफ करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं?
People living near the river banks should not bathe their animals and wash their clothes in the river। जो नदी के आसपास, नदी के किनारों पे लोग रहते हैं, वहाँ पे जो गांव है, शहर है, वहाँ के लोगों को अपने जानवरों को और कपड़ों को नदी में नहीं धोना चाहिए, जिससे पानी उसका साफ रहेगा। अगर नहीं धोएंगे तो वो द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज शुड नॉट बी डिस्कार्डेड इनटू द रिवर। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है और नदी नालों का वेस्ट है उसको भी नदी में नहीं बहाना चाहिए। ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी सेट अप टू रिमूव केमिकल्स फ्रॉम द वेस्ट बिफोर लेटिंग इट टू इनटू द रिवर। और अगर हम नदी में कोई वेस्ट मटेरियल डाल रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसमें से केमिकलों को निकालना चाहिए ताकि नदी के पानी पे कोई असर ना पड़े। If you want to drink some water, from which part of the river would you like to drink? Why? अगर आपको नदी में से पानी पीने को बोला जाए तो आप कौन से हिस्से से पानी पिएंगे, कौन से एरिया से? I would like to drink the water of the river from the mountain region as it is the cleanest water। जहाँ से नदी शुरू हो रही है पहाड़ों से, वहीं का पानी पीने चाहेंगे क्योंकि वहाँ पे पानी साफ है। नेक्स्ट इज़, will there be same amount of water in the ponds or rivers during the rainy season and in summer season? क्या जो बारिश का मौसम है और गर्मी का मौसम है, दोनों मौसमों में जो नदी और नाले हैं, तालाब हैं, पौंड हैं, उनमें सेम अमाउंट में वाटर रहता है? नहीं, जो बारिश के मौसम में ज़्यादा रहता है और गर्मी के मौसम में कम। नो, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स ऑफ रिवर विल बी मोर इन रेनी सीजन कंपेयर टू समर। फिल अबाउट half of each bottle or glass with water. Make sure that all have the same amount of water. Now one by one mix each thing in the water and see what happens. Write your observation in the table. What did you observe? Put right tick mark in the right place। आपको गिलास लेने हैं, उनमें इक्वल अमाउंट का पानी लेना है और अलग अलग चीज़ें उसमें मिक्स करके देखनी है और देखना है कि क्या रिजल्ट आता है और आपको टेबल में टिक लगाना है। जैसे शुगर पानी में डिजोल्व हो जाती है तो वहाँ पे राइट टिक, और उससे कलर चेंज नहीं होता पानी का तो वहाँ पे भी राइट टिक। इसी तरह साल्ट, लेमन जूस, हल्दी, सोप वाटर, फ्लोर, दाल, शरबत, कुकिंग सोडा, ऑयल, मस्टर्ड, तिल और एनी अदर, कोई भी तेल। तो ये सब चीज़ें आपको अपने घर पे लेनी है और पानी में मिक्स करके देखना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है और उसी के हिसाब से टेबल में राइट टिक लगाना है। Did oil dissolve in water? How can you say whether it has dissolved or not? क्या पानी में ऑयल घुल गया, मिक्स हो गया, और ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि वो घुला या नहीं घुला? नो, ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, क्योंकि जो ऑयल है वो इनसोल्यूबल है, वो उसमें घुलता नहीं है, वो उसके ऊपर तैरता रहता है। और जो इनसोल्यूबल होती है या तो वो ऊपर तैरती है या नीचे बैठ जाती है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। फाइंड आउट द मैनी डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम एंड ड्रॉ पिक्चर। घर पे हम पानी को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं वो आपको बताना है और पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। बॉइलिंग से, यूजिंग फिल्टर्स, यूजिंग प्योरिफिकेशन ड्रॉप्स, टैबलेट्स, सोलर ट्रीटमेंट, यूवी ट्रीटमेंट, यूजिंग ब्लीच। तो ये सब वो मेथड्स हैं जिनसे हम पानी को साफ़ कर सकते हैं और ये सब पिक्चर्स ड्रॉ कर रखी हैं कि कैसे करते हैं। बॉइलिंग से, सोलर ट्रीटमेंट, ब्लीच, वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट्स, स्टेरिपिन, वाटर प्योरिफिकेशन ड्रॉप्स, वाटर प्योरीफायर या फिल्टर। Next question is, look carefully at the picture of the river, read the words given below, use these words to make a story, give a title to your story also। जो आपको बुक में पिक्चर दे रखी है नदी की, उसको अपना ध्यान से देखना है और एक स्टोरी बनानी है। कैसे बनानी है? नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनका यूज़ करके, और एक स्टोरी को टाइटल भी देना है। कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं आपको? बोट, फ्लोइंग वाटर, ब्लू, फिश, वाटर प्लांट्स, रिवर, फॉल, स्मॉल, बिग शिप, ऑयल, रिवर बैंक्स, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लोथ्स, एनिमल्स, अदर वर्क, चेंज,
एंड सिटी। तो इन सब वर्ड्स का यूज करना है आपको स्टोरी बनाने के लिए। टाइटल हम दे रहे हैं अपनी स्टोरी को ए रिवर्स एगोनी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए रिवर, फ्लोइंग वाटर इन द रिवर वाज क्लियर ब्लू with lots of fishes. People use boats for fishing. A factory was started near the river. Big ships which burn and spill oil run on water. The waste chemicals having foul smell are thrown in river water into river water. These kill the water plants. Washing clothes, bathing animals and other works add salt to the injury. All waste from city are dumped into the river. All these changes made river unhappy. It was no longer a river with clear water. तो ये वर्ड्स का यूज़ करके हमने स्टोरी को बनाया है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में कंप्लीट करिए, कॉपी पूरी करिए। और अगर आपका कोई पहले वाला चैप्टर भी अधूरा है तो उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से आप उसको देख सकते हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं, चैप्टर को समझ सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।